तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा चलते हैं फ्लैट नंबर 18 के उस खौफनाक सच की तरफ। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला घर कैसे एक सुपरनैचुरल पहेली बन जाता है, ये हम आज डिकोड करेंगे। ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा विश्लेषण है जो हमें दिखाता है कि कैसे इंसानी लालच, धोखा और एक खौफनाक अतीत आज के समय में एक भयानक अभिशाप बन सकता है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। जरा सोचिए, ये कितनी मासूम सी लोरी है ना? लेकिन इस पूरी कहानी में यही लोरी खौफ की असली वजह बन जाती है। जो धुन सुकून देने के लिए बनी है, वही जूही जैसी 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत के लिए एक खौफनाक सपना बन जाती है। ये पूरी घटना एक ऐसा बेचैन करने वाला माहौल तैयार करती है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो भाग 1, फ्लैट 18 की डरावनी शुरुआत। कहानी की शुरुआत एकदम नॉर्मल होती है। रौनक, जो एक सिविल इंजीनियर है, उसका प्रमोशन हुआ है, उसे कंपनी की तरफ से एक बड़ा फ्लैट मिला है और उसकी पत्नी जूही 7 महीने की प्रेग्नेंट है। लंबे सफर के बाद वो दोनों इस साधारण सी पीली बिल्डिंग में पहुंचते हैं, लेकिन यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 18 की लाइटें अजीब तरह से जल बुझ रही हैं, मानो कोई कह रहा हो कि अंदर कुछ तो है जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और यहाँ हमें मिलता है पहला सबसे बड़ा रेड फ्लैग। पता है क्या? जैसे ही वहाँ खड़ा बिल्डिंग का गार्ड जूही को देखता है, मतलब उसके प्रेग्नेंट होने पर गौर करता है, वो लिटरली खौफ से 2 कदम पीछे हट जाता है। वो बुरी तरह डर जाता है और उनसे कहता है कि वो 2 किलोमीटर दूर किसी भी होटल में चले जाएं। लेकिन रौनक, वो इस हताश चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। उसे लगता है कि बस नया घर है, प्रमोशन है, सब बढ़िया है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। आगे बढ़ते हैं। भाग 2, खौफनाक घटनाएं और चेतावनी। अब देखिए ये खौफ कैसे एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ता है। उसी रात करीब 1:30 बजे जूही को अपने पेट पर एक बेहद गर्म और खुरदरा हाथ महसूस होता है, बिल्कुल जैसे स्किन जल रही हो। वो रौनक को बताती है, लेकिन रौनक उसे बस सफर की थकान समझकर टाल देता है। फिर अगले दिन के उजाले में बैल्कनी के पास एक भयानक लाल आंखों वाली काली बिल्ली दिखती है। अब तो ये पक्का हो चुका था कि उस घर में उनके अलावा भी कोई मौजूद है। सस्पेंस तब अपने पीक पर पहुंचता है जब गार्ड एक काम वाली बाई को घर भेजता है। वो घर का अजीब माहौल और उस काली बिल्ली को देखकर इतनी बुरी तरह डर जाती है कि काम छोड़कर भागने लगती है। वो भागकर लिफ्ट में जाती है और वो काली बिल्ली उसका पीछा करती है, और फिर वो बिल्ली अचानक एक साए में बदल जाती है। वो साया इतनी जोर से और भयानक तरीके से चीखता है ना कि उस बाई के कान, नाक और मुंह से खून बहने लगता है और उसकी वहीं रहस्यमयी मौत हो जाती है। ये घटना एकदम साफ कर देती है कि वो साया सिर्फ डराने के लिए नहीं है, वो जानलेवा है। अब आते हैं भाग 3 पर, खौफनाक रात और दर्दनाक हादसा। रात का वक्त है, दोनों बालकनी में बैठे हैं और अचानक वही अदृश्य लोरी हवा में फिर से गूंजने लगती है। इस आवाज पर जूही के पेट में पल रहा बच्चा बहुत तेजी से कित करने लगता है। जैसे ही वो बेडरूम में जाते हैं, वहां एक परछाई उनके बिस्तर पर एक गुड़िया को सुला रही होती है। वो साया पलटता है, उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और एक बेहद भयानक डिमांड करता है। वो कहता है, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो, इसे मैं लेकर रहूंगी। इसके बाद तो जैसे सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रौनक भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा एकदम से जोर से बंद हो जाता है। एक जोरदार न दिखने वाला धक्का उन्हें जमीन पर गिरा देता है। वही काली बिल्ली वापस आती है और रौनक के चेहरे पर सीधा हमला कर देती है। और फिर सबसे खौफनाक सीन सामने आता है। वो साया हवा में उड़ने लगता है और अब उसके हाथों में गुड़िया नहीं, बल्कि एक मरा हुआ बच्चा होता है। इस पूरे खौफनाक हमले का अंजाम बहुत ही दर्दनाक होता है। साये के हाथ में उस मरे हुए बच्चे को देखकर जूही का दिल दहल जाता है। वो जोर से चीखती है और वहीं बेहोश हो जाती है। इस भयानक सदमे और हमले की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। वे हमेशा के लिए अपना बच्चा खो देते हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। अब यहाँ इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर वो जानलेवा साया था कौन? उस फ्लैट में ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे एक भूतिया और शापित जगह बना दिया? इसका जवाब हमें मिलेगा भाग 4 में, रहस्य, एक खौफनाक अतीत। तो इस पूरी ट्रेजेडी के पीछे की वजह है सरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट। गार्ड बताता है कि पहले जो साहब इस फ्लैट में रहते थे, उनकी पत्नी मां नहीं बन सकती थी,
इस बात के सदमे से उनकी दिमागी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो एक निर्जीव गुड़िया को ही अपना बच्चा समझने लगी थीं और उसे वही लोरी सुनाती थीं। बाद में डॉक्टर के कहने पर उन्होंने बच्चा पाने के लिए एक सरोगेट मदर का सहारा लिया। और बस यहीं से एक खौफनाक धोखे की शुरुआत होती है। जब वो सरोगेट प्रेग्नेंट हो गई तो उसके मन में लालच आ गया। उसने पति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर उसे बच्चा चाहिए तो उसे अपनी पत्नी को खत्म करके उससे शादी करनी होगी। और आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चे की चाहत में अंधे उस पति ने एक दिल दहला देने वाला काम किया। उसने अपनी मानसिक रूप से बीमार पत्नी को उसी निर्जीव गुड़िया के साथ घर में जिंदा जला दिया। ये स्लाइड सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, एक औरत जो अपनी जीती जी सिर्फ एक गुड़िया को प्यार से पालती थी, अपनों के एक गहरे धोखे ने उसे मौत के बाद क्या बना दिया। वो एक हिंसक और बदला लेने वाले साए में बदल गई। जो औरत बच्चे के लिए तरसती रही, मरने के बाद वही दूसरों के बच्चों को छीनने वाली एक डरावनी ताकत बन गई। और यही वो ट्रिगर है जो इस पूरे भूतिया आतंक को समझाता है। वो आत्मा सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं पर ही क्यों हमला करती है? क्योंकि उसका ट्रॉमा इतना गहरा है कि उसे जूही जैसी हर प्रेग्नेंट महिला में वही धोखेबाज सरोगेट नजर आती है जिसने उसकी जिंदगी और उसका बच्चा दोनों छीन लिए। वो असल में आज भी अपना बदला ले रही है। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, भाग 5, अधूरा और डरावना अंत। सिस्टम की भी क्या अजीब विडंबना है। अधिकारियों ने उस खौफनाक हत्या को बस एक शॉर्ट सर्किट से लगी आग मानकर फाइल बंद कर दी। उस औरत को कभी इंसाफ मिला ही नहीं। और नतीजा, वो अभिशाप उसी फ्लैट में अनियंत्रित रूप से बढ़ता रहा। अपना बच्चा खोने के बाद जूही का मानसिक संतुलन हमेशा के लिए टूट गया और रौनक को उसे लेकर शहर छोड़कर भागना पड़ा। इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये है कि ये बदला अभी खत्म नहीं हुआ है। वो आत्मा आज भी शांत नहीं है। लोग बताते हैं कि खाली पड़े उस फ्लैट नंबर 18 के सुनसान गलियारों से देर रात आज भी उसी दर्द भरी लोरी की गूंज सुनाई देती है। एक आत्मा जो अब भी अपने बच्चे की तलाश में भटक रही है। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। हम जिन घरों में रहते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, क्या पता उनकी दीवारों के पीछे कौन से खौफनाक राज, अनकही हत्याएं या डरावने इतिहास दबे पड़े हों। क्या हम सच में अपने घरों का अतीत जानते हैं? जरा सोचिएगा। इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं ख़त्म होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।